पहला क्वेश्चन है आज का, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होगी। तो बांध का काम क्या होता है कि पानी को स्टोर करना। अगर मैं बड़े बांध बनाऊंगा तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो सड़ने लगेंगी, सड़ेंगी तो उससे मीथेन गैस निकलेगी या अदर गैसेस निकलेंगी। ज़्यादातर इसमें जो मोनोपोली होती है वो होती है मीथेन गैस की, जो कि ग्लोबल वार्मिंग फैलाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है यहाँ पे, पौधे नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जीवाणु उत्पन्न करने के लिए ग्रंथियाँ बना लेते हैं, नहीं। वायुजीवी परिस्थितियों में वनस्पति ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, नहीं। तीसरा ऑप्शन है, निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, हाँ सही। कवकों की वृद्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है, गलत। अगला क्वेश्चन है, नीति का संक्षिप्त नाम बताइए। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मुझे पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पूछा है आपसे, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो आपको बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस सन में अपना शासन किया था। तो 1266 से 1287। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं, चेसर। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला था, श्याम सरन ने। निम्नलिखित में से मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं कनक रेले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है, 17 के नीचे और दूसरा है 21 के नीचे। किस राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह या फिर किस राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पर की जाती है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। देखो, जब आपको मान लो कभी ना आए तो महापात्रा, ये जो टाइटल होता है वो होता है उड़ीसा से संबंधित होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पे कहीं उड़ीसा से संबंधित नृत्य है ओडिसी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में की जाती है, सत्रिया असम में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र गतिविधि है, विनिर्माण, जो हमने नेचुरली पाया है उसके ऊपर वर्क करके किसी प्रोडक्ट को बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जितेंद्र सिंह। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है, भाखड़ा नांगल परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है, तो बताइए, ओणम। देखिए, केरल में एक ये विशु त्यौहार भी मनाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, एसएससी में ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि विशु त्यौहार कहाँ का है, तो ये हो जाएगा केरल। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये है ओणम। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। 1921 में, 1921 में। मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है, तो इसे खाद्य सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करता है, टेलीमेडिसिन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप से में स्थानांतरित कर दिया गया है, अनुच्छेद 300A। तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे, सी सुब्रमण्यम। ठीक है, यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन जी का भी नाम जिक्र है। एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इनको अभी भारत रत्न पुरस्कार मिला है मरणोपरांत।